हो गया? यस सर। यस सर। बोलो। हाँ, Yes, sir. HNO3 का बताओ नाइट्रोजन का कितना है? 6 बोलते जाके करके। तो नाइट्रोजन 5 का होगा। सर प्लस 5 5 है सर। +5 तो प्लस सेकंड 3 में, प्लस 3 थर्ड में, +3 प्लस 4 प्लस 4 +4, फोर्थ में प्लस 5 +5 सल्फर का +6 6 आयरन का +2 +2 आयरन का प्लस 3 +3 आयरन का प्लस 8/3 +8/3 कार्बन का प्लस 4 +4 कार्बन का +4/3 कैल्शियम का -2 कैल्शियम का +2 देखो प्लस आपको। हाँ, ये +2 लिखा है अल्काली अर्थ मेटल का हमेशा +2 होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। इसका +2 होगा, इसका -1 होगा। नाइट्रोजन का बोलो। +1/3 नहीं, हाइड्रोजन का -3 -3 -1/3 और Yes. इसमें बताओ +5 +5 और इसमें बताओ +3 +3 और इसमें बताओ +7 बोलो। किसी में कोई डाउट है? नो सर। सर वो CO2 हम उसको सुपर ऑक्साइड बोल के नहीं लेंगे सर, वो CO2 में? नहीं, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, इस सुपर ऑक्साइड नहीं होता है। ओके। मिटा दे सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यामिनी कोई डाउट है? यस सर। नहीं सर सर नहीं। NH3 का थोड़ा सा कर दीजिए तो सर। अच्छा, NH3 का। तो NH3 में देखो क्या होता है। NH3 नाइट्रोजन का X मान लेंगे, हाइड्रोजन का 1 into 3, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0, X equal to -3। यस ओके सर। किसी को भी डाउट तो नहीं है इसमें? माया कुछ डाउट है रे? नो सर। सिद्धार्थ यस सर। कुछ डाउट है बाबू? बोलो। नो सर। कृतिका यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। सब समझ में आया है? यस सर। ठीक। सर वो Fe3O4 थोड़ा और एक बार समझा दीजिए ना। बोला H3PO4 ये। सर ने ऊपर 8 नंबर है Fe3O4। अच्छा, Fe3O4। देखो Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? Fe3O4 आयरन का X मान लेंगे तो 3 आयरन है, 3X। ऑक्सीजन का -2 into 4, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 3X is equal to 8, X is equal to 8/3।
ओके, और कुछ डाउट किसी को? निखिल का निकलना है। सर फर्स्ट में किसका निकलना है सर? ये अंडरलाइन कर दे, निकेल आयरन क्रोमियम। आयरन का निकलना है। आयरन का निकलना है। चलो, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो पहले। सर नंबर 6 में कौन सा अंडरलाइंड है? नंबर 6 में कोबाल्ट।
सर 7 8 9 में 7 8 9 7 में तो सल्फर है, कोबाल्ट है, कॉपर है, मैग्नीशियम। हो गया? देखो देखो सुनो ध्यान से, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपाउंड है और आपको क्या बोले, कंपाउंड का मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। निकेल का X मान लेंगे और इसका पूरा का 0 × 4 = 0 और X = 0। आयरन का X मान लो, X प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का टोटल 0 × 5 टोटल 0 और X = 0। क्रोमियम का X मान लो, CO का वजह कितना 0, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कंपाउंड × 6 टोटल 0 और X = 0। देखो तीनों में कुछ डाउट है तो बोलो। तीनों में कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक। फोर्थ वाला देखो, पोटेशियम का 1 होता है 1 × 3। आयरन का X मान लो, देखो साइनाइड आयन होता है और आयन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के इक्वल होता है और साइनाइड आयन क्या होता है Cn-1। तो एक टोटल साइनाइड आयन का चार्ज कितना होगा -1। कितना साइनाइड आयन है 6 और टोटल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। 3 + F -6 = 0 और F = +3। कुछ डाउट है तो बोलो।
नो सर। तो फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में पोटेशियम का 1 है, 1 into 4, आयरन का x, साइनाइड आयरन का -1 into 6, टोटल 0, x equal to +2। नेक्स्ट देखो इसको, कोबाल्ट का निकालना है, x मान लो, अमोनिया का 0, क्योंकि अमोनिया इज ए मॉलिक्यूल, अमोनिया NH3, 0 into 6। फ्लोरीन का होता -1, बताए थे हमेशा -1 into 3, और टोटल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। देखो सेवेंथ वाला देखो, H2SO5 है, और अगर रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 into 2, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2 into 5, टोटल 0, और x इक्वल टू निकलेगा कितना, 10 - 2 + 8। देखो लेकिन सल्फर का ग्रुप नंबर तो 6 है सर। लेकिन आपको ये बताए थे किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है, और सल्फर का ग्रुप नंबर 6 होती है, तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा, ठीक है, इसका रीजन बताएंगे आप लोग को। तो फिर आंसर सही क्या लिखेंगे, आंसर सही लिखेंगे, इसका मैक्सिमम +6 है, +6 से अगर ज्यादा आ जाता है, +7 +8 +9 +10 कुछ भी, तो आंसर हम ले लेंगे +6। और कैसे +6 एक्यूरेटली होता है उसको बॉन्ड स्ट्रक्चर मेथड बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम होता है उससे अगर ज्यादा आएगा तो मैक्सिमम का आंसर बता देंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, 8th वाला, CO H2O और से Cl3, कोबाल्ट का कैलकुलेट करना है। X मान लो, वाटर मॉलिक्यूल है 0, और क्लोरीन फ्लोरीन ये सब कितना था, -1, 3 क्लोरीन है, टोटल हो जाएगा 0, x इक्वल हो जाएगा +3। और 9 में क्या है देखो, Cu NH3 all 4 SO4, कॉपर का x मान लो, अमोनिया का 0 into 4, सल्फेट का -2, टोटल 0, x इक्वल टू +2। हो गया।
नेक्स्ट देखो BaMnO4 2 बैरियम का कैलकुलेट करना है, मान लो देखो सॉरी बैरियम का X नहीं, बैरियम का तो +2 होता है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम अल्काली अर्थ मेटल है और अल्काली अर्थ मेटल का +2 होता है। Mn का मान लेना पड़ेगा। Mn का अगर X मानेंगे तो 2x और ऑप्शन -2 into 4 -8 into 2 -16 टोटल 0 हो जाए कितना 2x -40 equal to 0, 2x equal to 40 और x equal to प्लस। बेटा दे सर बोलो। सर जो H2SO5 है सर, वहाँ पे तो सर जितना जरूरत है उससे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो सुपर ऑक्साइड का नहीं ले सकते सर? पेरोक्साइड होता है उसमें, सुपर ऑक्साइड नहीं होता, उसमें पेरोक्साइड होता है और इसीलिए उसमें ऐसा होता है। बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर जानना चाहता है तो देखो बता देते हैं। H2SO5 का स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है और कहीं पर भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो वो होता है सुपर ऑक्साइड और ये दोनों सॉरी वो होता है पेरोक्साइड। और ये जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को बोला जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड या पेरोक्साइड लिंकेज। तो पेरोक्साइड बॉन्ड से जो एटम अटैच होता है ऑक्सीडेशन होता है -1। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से अगर अटैच हो तो वो होता है पेरोक्साइड और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रेट होता है -2। तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्स का सल्फर का एक्स मान लिए, 2 हाइड्रोजन तो +2 और ऑक्सीजन कितना 1 2 3 तीनों का तो -2 करके होगा, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन -1 -1 ये होगा -1 into 2 और टोटल हो जाएगा 0। तो हो गया x + 2 -6 -2 = 0। तो ये x -6 = 0 और x = ऐसे होता है। दो जो ऑक्सीजन है ना, ये पेरोक्साइड से अटैच हो गया। यस देखो हम लोग को पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन और इस रेडॉक्स रिएक्शन में 2 चीज होता है। एक होता है रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन का मीनिंग क्या हो? रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन रिड्यूस वर्ड से बना है, इसका मीनिंग होता है डिक्रीज होना। डिक्रीज होना मतलब क्या डिक्रीज होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज जिसका होगा उसका रिडक्शन होगा। और सेकंड होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसका मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक, जैसे देखो एक इक्वेशन का एग्जांपल देते हैं। मान लो Cl2 plus I2 plus H2 gives HiO3 plus Hc। तो क्या करेंगे? किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन होगा, जानने के लिए इस पूरे इक्वेशन में जितना भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। फ्री स्टेट में 0, फ्री स्टेट में 0, वाटर में बताए थे हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लेंगे +5 होगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होगा। तो इस इक्वेशन में सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। हाइड्रोजन का देखो 0 से हो रहा है +5, तो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बोलेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ? I2 का। किसी में ऑक्सीडेशन हुआ? HiO3। फिर Cl2 का देखो 0 से हो रहा है -1, किसका रिडक्शन हुआ? तो क्लोरीन का। और क्लोरीन का किस में हुआ? HCl में। तो आपको इसी तरह से दिखाना है किसका रिडक्शन हुआ? क्लोरीन का। किस में हुआ? HCl में। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? I2 का। किसमें हुआ? HiO3। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे प्रैक्टिस करना है। आज रहने देते हैं। सब स्टूडेंट होता है, क्लास है, सब होटल में।